नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप हरितालिका तीज का व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या आपको इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, क्या आप सो भी सकते हैं इस व्रत में। मैं आपको इस वीडियो में सारा चीज़ आपका क्लियर कर दूंगा। क्या इस बार नया जो भी जितना लोग का नया नया शादी हुआ है वो लोग भी ये व्रत कर सकते हैं क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा दात मतलब जितना भी डाउट होता है सारा को मैं आप दूर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि इस बार 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब है। तो इस बार 26 तारीख को है, 26 अगस्त को हरितालिका का व्रत है, जो कि इस बार पड़ने वाला है मंगलवार के दिन। और सोमवार को आपको इस दिन नहा खा करना है, मतलब कि आपको अच्छे से स्नान आदि कर करके सात्विक आहार लेना है। मतलब कि कुछ भी लहसुन प्याज आदि मसाला वाला चीज़ ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि उस दिन आपका नहाए खाए रहता है। तो इस बात का आप विशेष कर से ध्यान रखें। अगर कुछ थोड़ा मजबूरी वगैरह हो गया है कि बाहर है, नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो वो केस में आप प्याज लहसुन खा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं घर पे है तो ना खाए तो ही बेहतर रहेगा नहाए खाए का दिन, क्योंकि उसी दिन से आपका व्रत स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा मतलब कि ऐसा डाउट रहता है कि जो लोग का नया नया शादी हुआ है, जितने भी माताएं बहनें हैं, मतलब कि वो लोग अगर कभी स्टार्ट नहीं किए पूजा और सोच रहे कि इस बार स्टार्ट करना चाह रहे हैं पूजा, तो वो ज़रूर इस बार पूजा कर सकती है। इस बार बहुत शुभ शुभ समय है, तो आप फर्स्ट टाइम पूजा ज़रूर उठा लीजिए, आप पूजा करिए, व्रत कीजिए, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। इस बार से भी बहुत शुभ दिन है। और बहुत लोग का ऐसा डाउट रहता है कि क्या हम मतलब फल आदि ग्रहण कर सकते हैं पूजन में। तो देखिए, इसमें फल आदि ना जल तक नहीं पिया जाता है 24 घंटे के लिए, क्योंकि ये निर्जला व्रत किया जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ भी फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। और जो हरितालिका का तीज का जो व्रत कथा है उसमें लिखा हुआ भी है कि जो मतलब फल आदि खाते हैं वो बंदरिया होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखिए, आप कोशिश करें कि कुछ भी ना खाएं। हाँ, इसमें सरगही होता है, जो कि 4 बजे 3:30 बजे आप उठ करके कुछ ठंडा चीज़ खा लें, जैसे कि कुछ भी कुछ अच्छा चीज़ जिससे आपको ज़्यादा प्यास आदि ना लगे। चाय वगैरह पी सकते हैं, हल्का चाय पानी पी सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश करें कि अन्न ना खाएं, यही सब कुछ ठंडा खा करके आप सरगही कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे उठते भी नहीं है, तो आपको ज़रूर उठ करके ज़रूर हल्का पानी, जल पानी कुछ भी ले लेना है, ताकि क्योंकि आपको 24 घंटा के लिए आपको फास्टिंग करना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इन केस अगर जो लोग को फास्टिंग करने नहीं बन पा रहा है, किसी कारणवश कि आप फास्ट नहीं रख पा रहे हो, तो आप अच्छे से स्नान आदि करके भगवान जी के मंदिर या फिर अपने घर पे ही भगवान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, और अपने पति की दीर्घायु के लिए महादेव से कामना कर सकते हैं। फिर बहुत लोग से ऐसा डाउट होता है कि हमें बाल बाल कब धोने हैं। तो देखिए, आपको फास्टिंग के दिन मतलब कि मंगलवार के दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। 26 तारीख को आप बाल मत धोइएगा, उसका एक दिन पहले ही आप शैम्पू आदि से बाल धो सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मंगलवार को भी धोएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मंगलवार को नहीं धोइएगा, मतलब सोमवार को आप धो लीजिएगा, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि फास्टिंग के दिन आपको बाल आदि ना शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं आपको लगाना, ना ही कपड़ा वगैरह सर्फ वगैरह से धोना है आपको। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप लोगों में से बहुत लोगों का डाउट रहता है क्या हम ब्रश कर सकते हैं। तो देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि ब्रश आप ना करें। दातुन करने का आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दातुन बहुत शुद्ध होता है, और फास्टिंग वगैरह में आपको दातुन ही ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर और कोई भी जैसे कि दातुन में किसी तरह का भी दवाई आदि नहीं आपको लगा के ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो क्या क्या उसे बने हुए हैं। तो इस बात का आपको गलती से भी भूलना नहीं है कि आपको क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको सिंपल सात्विक, इसीलिए साबुन आदि शैम्पू आदि भी नहीं लगाना चाहिए। उस दिन आपको नॉर्मल जल से ही स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमें कुछ भी पता नहीं है कि वो चीज़ क्या से तैयार हुआ है, इसीलिए हमें बिना जाने समझे अपने फास्टिंग में कुछ भी अनाप शनाप काम नहीं करना है, ना ही किसी का दिया हुआ कुछ खाना रहता है। तो इस बात का आप विशेष कर से ध्यान रखें। और आप दातुन का ही कोशिश करें। अगर दातुन नहीं मिल पा रहा है तो आप फिर रात में ब्रश कर सकते हैं, और ब्रश करने के बाद फिर आप सुबह में भी चाहे ब्रश कर सकते हैं। न्यू ब्रश आप ले लें, क्योंकि दांत ब्रश तो हम हमेशा कुछ भी ब्रश, लेकिन नहीं करिएगा ब्रश दातुन से ही कीजिएगा, वही शुभ माना जाता है। मैं यही बोलूँगा आप लोगों को।
और देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा नियम होता है कि तीज के दिन सब जगते हैं रात भर, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब कि जगना पड़ता है, ये नियम है। तो अगर आपके घर में ये प्रथा है जगने वाली तो आप ज़रूर जग जाए, नहीं तो अगर न प्रथा आप लोग नहीं फॉलो करते उस टाइप का, आपके घर में कुछ दूसरा चीज़ है तो आप उसे फॉलो कीजिएगा। आपके घर में जैसा जो नियम होता है आप उसी के अकॉर्डिंग पूजा कीजिएगा। मैंने तो बहुत बार और कई कई हमारे रिश्तेदार लोग भी होते हैं, वो लोग जगते हैं पूरे रात भर और वही महादेव का भजन आदि कीर्तन आदि करते रहते हैं, लेकिन जगे हुए रहते हैं पूरे रात भर। और बहुत लोग मतलब शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, इस दिन पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका विशेष तरह से पूजा आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, शिव परिवार बना करके पूजा करते हैं। और इस शिव जी के साथ ही साथ बहुत लोग गौरी गणेश जी का अलग से स्थापना करके मिट्टी का बना करके गौरी गणेश जी का भी पूजा करते हैं। तो आप अपने अनुकूल देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से पूजन करना है। आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग वो भी है तो आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप देवालय, शिवालय, कहीं पे भी मंदिर वगैरह में जा सकते हैं, या फिर घर पे भी आप भगवान जी के पूजा आदि कर सकते हैं अच्छे प्रकार से। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी अनाप शनाप पूजा फास्टिंग में नहीं बोलना है। और आप एक छोटी सी किताब हरितालिका का जो व्रत कथा होता है वो ज़रूर कर ले, क्योंकि अक्सर बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि हम लोग यहाँ टाउन वगैरह में रहते हैं तो फ्लैट वगैरह में तो मुश्किल होता है थोड़ा करना, तो अगल बगल कहीं होता है तो वो लोग सब थाली वगैरह लेके जाते हैं, जो कि वहाँ पे कुछ भी समझ में लिटरली किसी को आता नहीं है। बस वहाँ जाके आते हैं और अपना सुहाग का सामग्री सब भगवान जी के पास अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा व्रत करने का ये मतलब नहीं कि बस आप फास्टिंग रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्रत का कुछ अलग ही विशेष महत्व होता है कि आप क्यों व्रत कर रहे हैं। सिर्फ व्रत का मतलब ये नहीं कि आप बस फास्टिंग कर रहे हैं बस हो गया, आपको कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं कि क्यों ये व्रत मनाया जाता है, क्यों क्यों ये पूजा की जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप भले छोटा पूजा करें आप सब, लेकिन आपको पूरा एकदम सब चीज़ मन से, भाव से, सारा चीज़ आपको बढ़िया से आपको जानना चाहिए। मैं यही आप लोगों को बोलूँगा। और बहुत लोग इस दिन ठेकुआ आदि बनाते हैं, ठेकुआ गुंजिया बनाते हैं, हमारे यहाँ तो उसे पड़किया बोलते हैं, पता नहीं आप सब के यहाँ क्या बोलते हैं। आप सब ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इन्हें पड़किया बोलते हैं। तो बहुत लोग जितनी भी माताएं बहनें सब बनाती हैं पड़किया भी। अगर आपसे संभव हो पा रहा है तो आप ज़रूर बना लें, और नहीं संभव हो पा रहा है तो आपसे जो जो संभव हो जाए, जो ऋतु फल आदि मिल जाए आपको, उन्हीं से आप महादेव की पूजा आराधना ज़रूर कीजिएगा। और महादेव की पूजा करने का एक विशेष नियम है कि महादेव की पूजा प्रदोष काल में होती है। सुबह के शाम आपको एकदम बिल्कुल सिंपल सरल विधि से महादेव का अभिषेक आदि पूजन कर लेना है, लेकिन आपको शाम में विशेष कर से एकदम अच्छे ढंग से भगवान जी की पूजा आराधना करनी है। जितनी भी माताएं बहनें हैं सब अच्छे से 16 श्रृंगार आदि करके तब पूजा करने बैठ जाए महादेव की, और प्रदोष काल में ही आपको पूजन करना है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि जितनी भी माता बहन है उन्हें क्या नया ही साड़ी पहनना है, तो नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा, क्योंकि सब 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 पैसे वाले सब अमीर नहीं होते हैं। अगर आपसे हो पाता है मैनेज न्यू साड़ी तो आप ज़रूर खरीद लें, नहीं हो पाता है तो आप अच्छे से कोई कोई जो नई साड़ी है जिसे आप पहने हैं उसे आप धो करके दोबारा से पहन सकते हैं। इसमें कोई अलग नियम नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर देख लें। नई नई चूड़ियाँ, मेहंदी आदि अब ज़रूर मेहंदी मुहावर ज़रूर लगा लें इस दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्यौहार है। जितनी भी माताएं बहनें सब अपनी पति के लिए, घर परिवार के लिए, दीर्घायु के लिए ये पूजा व्रत आदि करती है। तो आप ज़रूर इस व्रत को करें। और जैसे कि बहुत लोगों का ऐसा भी डाउट होता है कि क्या हमें सुबह नहाना चाहिए या फिर शाम में नहाना चाहिए। तो देखिए अगर सुबह नहाइएगा तो थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप इधर उधर में थोड़ा ये हो जाइएगा, थोड़ा थक जाइएगा और सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको मतलब कि थक जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा आप लोग सबको तो काम ज़रूर करना पड़ता है, चाहे कितने भी आप कुछ भी कर ले, क्योंकि हमारी माताएं बहनें सब तो काम ही करती है ज़्यादातर पूजा त्यौहार के दिन भी। तो आप अगर सुबह में नहीं नहा रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकिन आप मतलब कि जब भी प्रदोष काल में महादेव की पूजा करें तो आप अच्छे से तैयार होकर के पूजन करें, क्योंकि उस समय उसके बाद फिर सारा सामग्री आदि आप तैयार कर लिए, उसके बाद फिर आपका कुछ भी काम रहेगा नहीं। तो आप अच्छे से यहाँ पे 16 श्रृंगार करके आप अच्छे से पूजन आदि कर सकते हैं, उसमें उतना भाग दौड़ भी नहीं होगा। क्योंकि सुबह में बहुत सारी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सब लोगों को बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ऑफिस लंच सब बनाना पड़ता है, क्योंकि
बहुत सारा काम है उनको, बस वो त्यौहार का काम नहीं है। तो इसीलिए आप लोग सुबह ना नहा करके प्रदोष काल में ज़रूर नहा लीजिएगा और उस समय आप लोगों को अच्छा और फ्रेश भी फील होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा अच्छे से आप नहा नहा सकते हैं। नहीं तो अगर आप 2 टाइम नहाते हैं तो उसमें भी आप 2 टाइम भी नहा सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर है ये कि आप कैसे भी कर सकते हैं ये पूजा। और आप अच्छे से इस दिन छोटा-सा हवन आदि ज़रूर कर लें अपने घर में, बहुत सुख समृद्धि के लिए महादेव और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए आप छोटा-सा भी हवन ज़रूर अपने घर में गोबर के उपले से ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर जो नारियल के जो छिलके होते हैं उससे भी आप पूजन आदि कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में पंडित जी बुला करके पूजन करते हैं तो भी अच्छा है, और अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता है या फिर आप कहीं जा भी नहीं पाते हैं कथा सुनने के लिए, तो आप घर पे ही कथा आदि ज़रूर सुन करके महादेव की और माँ गौरी की पूजन आराधना करते हैं। क्योंकि इस दिन मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, पता नहीं लेकिन फिर भी सब जाते हैं भीड़ में ही, लेकिन कुछ समझ में ख़ास आता भी नहीं है फिर भी लोग जाते हैं। तो इससे बेहतर तो आप खुद जैसे जानते हैं अच्छे से महादेव से क्षमा प्रार्थना करके और महादेव से कह के, हे महादेव हमने जैसे जाना आपका पूजा आराधना किया, हमें हमें हमारी पूजा आप स्वीकार करें। जो भी भूल चूक छोटी मोटी हो गई होगी उसके लिए क्षमा मांग करके आप महादेव की पूजा अपने घर पे ही करें। और एक किताब ज़रूर होता है जो व्रत कथा, वो ज़रूर ला करके आप पूजन करें। क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही होता है, हम किसी के यहाँ जाते नहीं, हमारे यहाँ खुद से ही हमारी जितनी भी माताएँ बहनें हैं सब अच्छे से अपने आप पूजा कर लेती है। हर दिन जो भी आपका अच्छे से 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। और इस दान का भी विशेष महत्व होता है, जो कि पंडितों को जब पूजा ख़त्म हो जाता है, जब पूजा समाप्त हो जाता है आपका व्रत, तो उसे कल हो करके, मतलब कि मंगलवार को जो पूजन है तो हमें बुधवार के दिन सारा सामग्री दान कर देना होता है पंडित जी को। तो आपके अगल बगल पंडित जी तो ज़रूर पंडित जी को दान दे दें, नहीं तो फिर आप किसी को भी दान दे सकते हैं। लेकिन पूजन का सामग्री जो होता है धोती आदि वो सब पंडित जी को ही दान दिया जाता है। तो आप पंडित जी को दान दे दें, और जितना भी फल प्रसाद है आप अगल बगल आस पड़ोस सब में वितरण कर दीजिएगा। नहीं तो और जो गरीबों लोग को भी आप ज़रूर दान दीजिएगा, तभी हमारा पूजन आदि फलित होता है। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और महादेव का जितना भी प्रिय वस्तु है, बेलपत्र, धतूरे का फल, धतूरा फूल, सब आदि आपको अच्छे से मतलब उपाय कर लेना है, और अपने कोशिश कीजिए कि सब अच्छे से आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से मैं आपको पूजा करके बता दूंगा। और मैं एक जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको भगवान जी की पूजा आदि करनी है। बिल्कुल सिंपल सरल विधि से मैं बताऊंगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं बताने वाला नहीं हूँ, ताकि वो हर कोई कर सकते अपने घर में बिल्कुल कम सामग्री में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।